हम सब धन्यवाद देंगे खुदावंद को कि उन्होंने हम सबको समय अच्छे से संभाल के रखा और अच्छा दिन किया कि हम सब उसकी स्तुति और प्रार्थना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना वचन भगवान में से पहले हम सब प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में अपने आप के विरुद्ध में हो के जितने भी अपराध पाप किए हों उन सब पापों से हमें क्षमा करिए और ये समझ और बुद्धि दीजिए कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए। पर इतने भी बच्चों का हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम चलता है, उन सब के एग्जाम तरफ आशीर्वाद रखिए कि वो सब पास होने वाले हो पाए। सबका खासतौर से हम तीनों बहनों पर मैं शारन दीदी और सोनम को कि हम तीनों को समझ और बुद्धि दीजिए कि हम सब अच्छे से पढ़कर अपना हाई स्कूल पास करने वाले हो पाएंगे। इस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आपने हमारी आने जाने में रखा आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना क्यों करते होंगे कि राजा महाराजा यीशु हालेलुया, दोनों का प्रभु यीशु हालेलुया।
जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। धन्यवाद देते हैं, सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए खुदा। हम इन आशीषों के लिए, दानों के लिए, वरदानों के लिए, भलाइयों के लिए, उनकी हर कृपाओं के लिए हम जितना भी धन्यवाद देते हैं। सच कहते हैं हमारी कोई रियासत हम पूरी नहीं है, हम अपने बच्चे से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा की योजना के तहत ये सब होता है। खुदा हमको सही सलामत यहाँ तक लाए हैं। थोड़ी बहुत तो रास्ते में पापा से आती है, उसको भी खुदा ने वो करा, हमको भवन में पहुँचाया। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सारी महिमा, आदर, आराधना सिर्फ अपने खुदा को देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ उसके सारे प्राणों के लिए और बनाने के लिए। तो प्रभु हमारे लिए धन्यवाद इस बात की दूंगी कि आज मैं स्कूल से आई हूँ, बैठी हुई थी अपने सोफे पे, तो रूम्स भी बहुत खुले लगे और खाना भी थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट देखी थी। समय हुआ और फिर मैं उठ के मेरे वापस को अंदर वाले कमरे भी ले गया और फिर क्या देखा मेरी बेटी ने जिस रूम में वो आया था उसमें दो बड़े बंदर
और ये बहुत बड़े बड़े से यूज से बिल्कुल, और अपने आगे और वैसे ही बोला मम्मा तू अंदर आ गए, और हम लोग ने कुछ शाम है कुछ बोल, फिर वो सुनीता की ड्राइंग में आए और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ गया और टेबल पाने लगी। फिर हमें कभी कुछ नहीं बोला, बस बहुत ऐसे यहाँ चलेंगे, मतलब वैसे वो थोड़ा सा था पापा को फोन किया, अगर उसके पापा आए तो बात से उधर की तरफ से आए, और जैसे ही आए हाथ पड़ा उसी दिन करके जगह होते चाहिए और ये तो धन्यवाद दूंगी, तो हमें होंगी क्योंकि जब आपने मंगाना था और हमें भी ध्यान रखा कि जितना मंगाएंगे तो वो करेंगे, समाज और बुद्धि के लिए भी लोगों को धन्यवाद देती है और अच्छे से करेंगे। केले खाए और मैं कही थी खूब अच्छे से केले खा लो। भजन का आइए हम सब खुदावन के भजन को चलते हैं जो खुदावन लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सिस्टर बहन ने कहा है कि उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं है, उसका प्रार्थना करने उनसे। Praise the Lord. Praise the Lord. इसकी उत्तम बात की एक बार फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन को दिया, और आज जब हम पिता के पवित्र वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं और पवित्र वचन से जानने के लिए बहुत सी बातों को अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी पर ऐसी ऐसी चीजें घट रही हैं जिन्हें देखकर जो मनुष्य कहते थे कि यहाँ पर कभी कुछ ऐसा होगा नहीं, और हर एक चीज अपने समय पर नाश हो रही है। आज मनुष्य ने जिस चीज का इनकार किया और जिन चीजों को अपना जीवन माना, उन्हीं चीजों से मनुष्य निकल निकल के भाग रहा है। देख रहे हैं आप कि एक युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध कब का शुरू हो चुका, ये तीसरा वर्ल्ड वॉर है, और हम लोग सब उस समय में देख रहे हैं और चल रहे हैं, और ये धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। वो चीजें, वो जगहें जिसे मनुष्य ने खुदा के वचन को छोड़ अपने जीवन में उन जगहों पर उन सब चीजों के लिए समय दिया, और मनुष्य ने खुदा को क्यों छोड़ा? क्योंकि मनुष्य ने खुदा को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे इस संसार और संसार में की वस्तुओं से प्यार हो गया। उसने कहा शरीर के अनुसार चलोगे तो नाश होगे। आज आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनको बनाने के लिए खरबों रुपए लगे, सच बात है, ताश के पत्ते की तरह खंडहर दिख रही हैं, और वहां से लोग निकल के भाग रहे हैं। यस, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मनुष्य ने जिस चीज को अपने जीवन में खुदा से अधिक समझा
और अधिक खुदा से प्यार किया और खुदा के वचन को ना जानकर उन चीजों पे मन लगाया, आप वो सारी चीजें खंडहर की तरह दिख रही हैं। आप मनुष्य वहीं पर है लेकिन उससे निकल के भाग रहे हैं, और ये भी होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है। आप समझिए, हम लोग क्यों प्रार्थना में चल रहे हैं? भाई हम लोग के लिए भी कार है, बाइक है, संसार की चीजें, होटल है, अच्छी अच्छी चीजें हैं। हम लोग भी जाके घूमे घामे, खाएं पिए, संसार की चीजों में लुप्त रहें। वचन कहता, वचन बताता, मैंने तुमको इन सारी चीजों को अपने जीवन में एक रहने का स्थान बनाने के लिए दिया, लेकिन तुमने इन चीजों को मेरे वचन से ज्यादा आवश्यक समझ लिया। आज मनुष्य अभी भी सारी चीजें उसकी नजरों के सामने घट रही हैं, लेकिन मनुष्य अभी भी मन में ये सोच रहा है कि सोने का भाव बढ़ जाएगा, ला पहले सोना खरीद ले, खरीद के रख लो। अभी भी मनुष्य ये नहीं सोच रहा कि हम जीवित खुदा के पास आ जाएं। अभी भी मनुष्य ये कह रहा है कि किस चीज में पैसा लगा दे जो आने वाले समय में हमें लाभ हो जाए। लोग मर रहे हैं, वहां पर सोना चांदी कोई नहीं बटोर रहा, दुकानें खुली हैं, कोई नहीं जा रहा, वहां सब अपनी जाने बचा बचा के भाग रहे हैं। लेकिन अभी भी मनुष्य सोच रहा है कि हम किस में पैसा लगा दें जिसमें आने वाले समय में फायदा हो जाए। और अगर बहुत ध्यान से देखें तो कोई वचन को ना जानना चाह रहा, ना सुनना चाह रहा। अभी भी भवन जो खुदा ने मनुष्य को दिया, एक परम पवित्र स्थान, अभी भी वहां पर कोई भी जना नहीं जा रहा, खाली पड़े हैं। अभी भी आराधनालय में कोई मन से, पूरे मन से आके प्रार्थना नहीं कर रहा। अभी भी वह संसार और संसार में की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्या कह रहा है खुदा का वचन? हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यशाया यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत। हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वह पराये बनकर दूर हो गए हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साथ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने वचन से कुछ सुना? क्या कहा जा रहा है? ये दूर हो गए हैं। कलाम में लिखा वे पराये बनकर, क्या बनकर? नहीं, हम तो वचन में बहुत चलते हैं, हम तो खूब बाइबल पढ़ते हैं, हम स्तुति आराधना के गीत हाथ उठा उठा के गाते हैं। ऐसा कोई संडे नहीं है जिसमें हम चर्च नहीं जाते हैं।
आपका चर्च जाना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका स्तुति और महिमा के गीत गाना हाथ उठा के आपको बचा नहीं पाएगा। पहले समझ लीजिए वचन क्या कहता है। ये वह है जिनसे पिता कह रहा है, ये वह है जो व्यवस्था की बातों को जानते हैं। किसी और के विषय में नहीं कह रहा, इजराइल के विषय में कह रहा है। कह रहा उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। आपको मालूम है ये हमसे ज्यादा व्यवस्था की बातों को जानते हैं और हर समय आराधना करते हैं। हम लोग तो तब भी बहुत कम समय के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन में संसार की चीजों में मन लगाना शुरू कर दिया। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है कि वो एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने। क्या मनुष्य खुदावन यीशु मसीह को जानने और उसकी इच्छा को अपने जीवन में फॉलो करने के लिए परिश्रम कर रहा है? हम अपने बच्चों को देखिए, हम बाहर ना जाएं, हम अपनी संतानों को देखें, हम अपनी संतानों को देखें और फिर संतानों की संतानों को देखें। क्या हमने जैसा जीवन बीते समय में जिया, आज वो वैसा जीवन जी रहे हैं? हम वचन नहीं जानते थे, लेकिन तब भी हम अपने जीवन भर अपने माता पिता और अपने लोगों का आदर करते थे, बहुत अच्छा जीवन हम बिताते थे, लेकिन वचन नहीं जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वचन ने हमें पकड़ रखा था। लेकिन हमने कभी भी अपने जीवन से अपने बच्चों को वचन नहीं दिया। आज जब हम वचन को जान रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चों को वचन देना चाहिए था। लेकिन जब देने का समय आया बच्चों को वचन, तब बच्चे जो हैं वो कहते साड़ बन गए। क्या बन गए? अब वो हम ही को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। सच बात है। अब वो हम ही को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। सच बात है। हमेशा एक बात याद रखिए, हम हर चीज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हर चीज मान लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं मानते कि हमने अपनी संतानों को पिता का वचन नहीं दिया। एक अधर्मी मनुष्य, एक बहुत पापी मनुष्य क्या करता मालूम? वो मनुष्य भी अपने जीवन में ये कहता है कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा दी। कभी वो अपना दोष मानता ही नहीं है। वही मनुष्य, वही माता पिता संसार का ये नहीं कहता कि मैंने अपने बच्चों को खुदा का वचन नहीं दिया। कहता मैंने क्या नहीं दिया? सब कुछ तो मैंने दिया। मैंने आधी रोटी खाई, इसको घी की रोटी खिलाई। अरे तुम सही कह रहे हो, तुमने जिस चीज को जीवन माना तुमने वो अपने बच्चों को दिया, लेकिन वो जीवन था ही नहीं। सबसे पहले तुम्हें मेरे वचन को जानना चाहिए था। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। देखा, कह रहा है इस वंश के लोग, पार्टिकुलर इस वंश, यानी एक वंश की ओर इशारा कर रहा है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है। मैंने इन्हें अपना निज भाग दिया, मैंने इन्हें अपने आप को दिया, लेकिन इन्होंने मुझसे दूरी बना ली। क्या कह रहा? तीसरी आयत, बैल अब तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। हेलो हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। लोग कहते हैं ना, हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं,
तो खुदा ने कहा कुकर्मी। अब इनको ये कुकर्मी समझ में नहीं आएगा, ये कहेंगे बाइबल तुम गलत बता रहे हो, कुकर्मी थोड़ी ना है, हम तो यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं। अरे यीशु मसीह अपने खुद के वंश को कह रहा है कुकर्मी। देखो क्या कह रहा है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, कुकर्म करने लगे ये। आज बहुत बहुत तायत से वचन को नजरअंदाज कर देंगे, एकदम नजरअंदाज। वचन में लिखा ही नहीं है। आज हर एक ईसाई कहता है मैं यीशु मसीह का बेटा, आज हर एक ईसाई कहता है मैं यीशु मसीह की बेटी, लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया तुम कुकर्मी हो। वे आए पास और कहने लगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार किया, हमने तेरे नाम से रोगियों को चंगा किया। खुदा ने कहा एक कुकर्मियों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? अभी कल हमने देखा यीशु मसीह क्या कह रहा, कल हमने सुना यीशु मसीह क्या कह रहा था, क्या हमने पढ़ा था? यूहन्ना 8 43 में 43 में क्या पढ़ा था हमने? माला दीदी मेरी बात क्यों नहीं समझते? ये क्यों नहीं समझते? अरे हम समझते हैं भैया, ऐसा है हम अपना बाइबल पढ़ लेते हैं। हाँ देखो, हम अपना बाइबल पढ़ लेते हैं भैया, हमें जाने की जरूरत नहीं है भवन, हमें मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने घर में मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है। हम अपना बाइबल पढ़ लेते हैं, अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, अपना हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? पढ़े, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। वचन सुन नहीं सकते तो अब कहेंगे यीशु मसीह के बेटे, यीशु मसीह की बेटी। आज क्या कारण है हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे? कोई आप में से कोई एक बताए, आप में से कोई एक जना मुझे बताए क्या कारण है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे? हम जान रहे हैं कि जिस मार्ग पे हमारे बच्चे जा रहे हैं उसमें सिवाय नाश के और कुछ नहीं है, ये हम देख रहे हैं। और हम अपने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि बेटा ऐसा काम ना करो, तुम गलत कर रहे हो। इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे बच्चे भी, तब भी वो बात हमारी नहीं सुन रहे। आप में से कोई एक जरा बताए कि हमारे ही बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? उनको हमने शिक्षा नहीं दी, हमने देखिए एक बात समझिए, उनके पास बाइबल है, उनको शिक्षा भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन तब भी वो हमारे बात क्यों नहीं सुन रहे? हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात इसलिए नहीं सुन रहे कि हमने उनको वचन नहीं दिया। आपने दिया, आपने यीशु, आपने किसी दूसरे नाम को थोड़ी ना बताया। आपने कभी अपनी संतान को जाके बताया कि नहीं बेटा तुम इस नाम से प्रार्थना करा करो? आपने कभी ये जाके कहा कि बेटा तुम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करा करो? कभी नहीं कहा। आपने दिया, सब कुछ दिया, तो फिर मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बताए क्यों नहीं सुन रहे? हमने इस पुस्तक को केवल पुस्तक मात्र जाना। सच्ची बात है, ये केवल हमारे लिए पुस्तक है और आज भी पुस्तक है। सच बात है। हमने कभी ये जाना ही नहीं कि ये पुस्तक यही होगी। ये ऐसा तो ना पुस्तक उड़ने लगेगी, लोगों का रैप्चर होगा, पुस्तक उड़ जाएगी। ये पुस्तक यही रहेगी। जो कुछ तुमने सुना और जो कुछ मेरे वचन में लिखा तुमने पढ़ा, उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। इस पुस्तक को यहां रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पुस्तक के लिए अलतार बना दी
अब अलतार को खूब साफ करके रखते हैं। अपने बच्चों से कहा यहां खड़े होकर प्रार्थना करा करो। अब हमारे बच्चे समझ गए कि लग रहा है इस दीवार में कोई जादू है। अब बच्चे वहीं पर अलतार पे जाके प्रार्थना करते हैं। आप बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? ये वचन जब आपके यहां होगा और जब आपके अंदर से बच्चे देखेंगे इस वचन को चलते हुए, खाते हुए, सुनते हुए, ये वचन देखता है। अब क्या बात कर रहा यीशु मसीह ये कह रहा, जिसने आज देखने वाली आंखें बनाई, क्या वो अंधा खुदा है? जिसने सुनने वाले कान बनाए, क्या वो बहरा है? उसने कहा मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हमने अपने जीवन में अपने बच्चों को संसार की चीजों को देना अवश्य समझा, ना कि पिता का वचन। एक समय आएगा, एक समय आएगा, मैं जो कह रहा हूं वो आप बहुत ध्यान सुनिए। आज एक पीढ़ी हम देख रहे हैं जिस पीढ़ी के हम पुत्र पुत्री हैं, और एक पीढ़ी और है जो हमारे बच्चे हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि एक समय आएगा जब हमारे बच्चे हमारा ही इनकार करेंगे। सच बात है। आज जो चीज आप देख रहे हैं, कल वो चीज हम में से कोई जना ना देखे। और मैं ये जानता हूं कि हम जिनके बच्चे हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हम जानते हैं कि हमारे माता पिता आज बहुत बदतर समय देख रहे हैं। आप माता पिता बन के बैठे हैं, आप बताइए आपकी संतान क्या आपकी सुन रही है? एकदम बिगड़ी हुई संतान है। लेकिन अब इससे भी बदतर होगा, अब इससे भी बदतर समय आएगा, और वो समय आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि पुत्र पिता के टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है। आपको मालूम है ये सब बातें क्यों हो रही? आपको मालूम है ये बम बड़े बड़े क्यों गिर रहे हैं, हजार हजार किलो के बम? आपको मालूम है जवान मर रहे हैं? आपको मालूम है वो जगह जहाँ बहुत सुंदर, जहां पर कोई जगह कभी सोच ही नहीं सकता, वो जगह नाशों के खंडर बनते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, लोगों ने खुदा के वचन को इनकार कर दिया। अति हो गई, अति। आराधनालय में जाइए, अब आप किसी भी आराधनालय में, किसी भी संस्था में जाइए। पहले तो ये था कि एक संस्था एक दूसरे संस्था को बुरा कहती थी। पहले ये था चलन, ताली बजाइए। पहले ये चलन था कि एक संस्था दूसरे संस्था को बुरा कहता था। जैसे हम ईसाई हैं, अब ईसाई में भी बहुत सी संस्थाएं बन गई हैं। हम लोगों को तो अभी गिनती की 4-5 संस्थाएं मालूम है, लेकिन हजारों संस्थाओं के ऊपर संस्था बनी है ईसाई की, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का। तो पहले तो ये था कि संस्था संस्था की बुराई करती थी, अब संस्था संस्था की बुराई नहीं करती। अब संस्था के अंदर ही अब संस्था के अंदर ही इतनी ज्यादा घिनौनापना, आपको व्यभिचार मिल जाएगा। संस्था के अंदर है, चर्च के अंदर व्यभिचार है। आप क्या सोच रहे हैं? संस्था के अंदर व्यभिचार, संस्था के अंदर पैसों का गबन, संस्था के अंदर अपने नाम को ऊंचा करना, संस्था के अंदर मैं तुमसे ऊंचा तुम मुझसे नीचे,
संस्था के अंदर अपने ही याजक की बुराई, हर एक चीज संस्था के अंदर। पहले संस्था के विरोध में बोलती थी और हर संस्था के लोग तब भी सही थे। अब संस्था में ही इतनी ज्यादा बातें होती हैं कि दूसरे की बात करने का समय। खुदा के घर में खुदा की बात के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। चुप होके शांत होके आओ और जो सुना उसे ग्रहण करके जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि कहीं पर भी वचन को मनुष्य ग्रहण नहीं कर रहा। लेकिन थोड़े लोग हैं, आपने देखा जब बीज बोने वाला बीज लेके निकलता है किसान, और जब भूमि में डालता है बीज, तो सब कुछ सारे बीज वो उस भूमि में डालता है जहां पर उसको डालना होता है। लेकिन कुछ बीज होते हैं जो मेड़ों पे गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? मेड़ों पे आपको ढेर सारे बीज नहीं मिलेंगे। मेड़ों पे आपको इक्का दुक्का, तो समझ रहे हैं? ये जो मेड़ों पे पड़े हैं ये है प्रकाशन, और ये जो मेड़ों पे जो बीज पड़े हैं ये वो प्रकाशन को पाकर बढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखना, ये बीज उसने छोड़ दिए। उसने कहा कुछ बीजों को, उसने कहा नोआमी ने क्या कहा, कुछ बीजों को छोड़ना। नोआमी कौन? रूत की सास। लेकिन वो क्या नाम था उसका? बोआज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और रूत निकाले, रूत में आप बोआज था ना बड़ा रूत और बोआज एक में ना, रूत बोआज की खेत में देखा मैंने। देखो जब पढ़ो, हाँ पढ़ो। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीतने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। ये जो बोआज है, इसने अपने लोगों से कहा कुछ बीज ज्यादा ही मेड़ों पे छोड़ दो, ताकि ये रूत उसे बटोरे। आप और हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैसे इंतजाम करता खुदा? क्या कर रहा है खुदा? समझ आई नहीं लोगों के अंदर। अभी भी लोग भवन के लिए पैर नहीं निकाल रहे। लोग देख रहे हैं भवन लग रहा है, लोग देख रहे हैं भवन में कितनी दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको संसार में की चीजें लग्जरी लग रही हैं। जब उनकी संतानें उनके उस परिश्रम के फलों को जो उन्होंने करा है वह मेहनत करके नाश करेंगे, मालूम है, नाश करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने उस पैसों के लिए, उन चीजों के लिए क्या किया? खुदा के वचन को छोड़ दिया।
कि हमारी संतान को हम बहुत अच्छी लाइफ देंगे, और अपनी संतानों को भी उन्होंने खुदा के मार्ग को नहीं दिखाया। अच्छा, जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप अपनी संतान को नहीं दिखा सकते। अब मैं बाइबल ना पढ़ूं और मैं अपनी बेटी से कहूं बाइबल पढ़ा करो, मैं भवन ना जाऊं, मैं अपने पति से कहूं भवन जाया करो, अनहोना है, अनहोना। सैटरडे से मन बना लेते हैं कल नहीं जाएंगे, सैटरडे से मन ऐसा तो ना है संडे को अचानक पता चलता है आज नहीं, वो एकदम योजना बना के, क्या योजना बना के रात में देर में सोए, आराम से सोएंगे, उठाना नहीं। ठीक है, किस जगह पर किस मुकाम पे हम चल रहे हैं, बाइबल हमें ये नहीं बताती। बाइबल बताती है कि आराधनालय में समय पर पहुंचा करो, वहां बहुत से अविश्वासी आएंगे और तुम्हें मैंने वहां पर एक चिन्ह ठहराया, आमीन। तुम वहां पर बहुत देरों के लिए एक चिन्ह हो। वे गुपचुप तरीके से तुम्हारी बातें करेंगे, पर तुम वहां पर बने रहना। ये भवन मैंने तुम्हें अपने वचन के लिए दिया। देखो, यीशु मसीह आराधनालय के अंदर शब्द के दिन में पाया जाता है। कितने लोग ने पढ़ा ये वचन, कितनी बार पढ़ा? यीशु मसीह आराधनालय के अंदर शब्द के दिन में आता है। अब वो नहीं देखता कौन सा आराधनालय है, क्या है, बस लोग जहां इकट्ठे होते हैं विश्राम के दिन में आराधना करते हैं, वो वहां जाता है। हम लोग भी कोई ना कोई संस्था में है, हम लोग को भी वहां पर पहुंचकर उनके बीच में एक गवाह बनना है। कैसे जानेंगे वे कि तुम खुदा के वचन को जानते, समझते और उसे मानते? यीशु मसीह पापियों के बीच में आया। अब यीशु मसीह कहता है ये पापी है, मैं इनके बीच में नहीं आऊंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा, जो पापी लोग हैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां सब शुद्ध है लोग। यीशु मसीह कभी भी अपने शिष्यों को उद्धार का मार्ग दिखा पाता? नहीं दिखा पाता। हमें हर एक जगह समय पर उपस्थित होना है। हम यहाँ आते हैं, हमें बल मिलता, हम लोगों के घरों में जाते प्रार्थना करते हैं, हमें बल मिलता, वो बल, वो सामर्थ प्राप्त करके हम प्रतिदिन लोगों के बीच में उठते बैठते चलते मसीह के एक गवाह बन के चलते। कलाम कह रहा, यशायाह 1 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया, 4 आयत, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, पाप से कैसी भरी। हमें अपने बच्चों के पाप दिखाई नहीं दे रहे? बच्चों का नाश कब होता है? जब हमें अपने बच्चों की कोई गलती, कोई पाप दिखाई नहीं देता। और जिस समय माँ बाप को अपने बच्चों को के जीवन में कोई पाप नजर नहीं आता, उस समय वह पूरी तरीके से अपने बच्चों के प्राणों के नाश करने वाले बन जाते। उसने कहा बच्चों पे छड़ी उठा,
इससे पहले कि ये नाश हो। अपने जीवन में हमने जो कर रहे हैं उसका लेखा खुदा पूछेगा। मैं अगर अपने जीवन में अपने बच्चे के पाप छुपा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं? हो सकता है मैं आज अपने बच्चे के पाप तुमसे छुपा लूं सचिन, हो सकता है मैं अपने बच्चे के पाप, अपने बच्चे की बीमारी माला दीदी से छुपा लूं, लेकिन बात को समझें, मैं ऐसा करके अपने बच्चे को पाप के विषय में भागीदारी बन रहा हूं। यीशु मसीह ने अपने बच्चों को देखा कि वे पापी हैं, तो उसने पाप को छिपाया नहीं, उनके एक एक पापों को उजागर करा। तभी तो लोग उससे चिढ़ने लगे। क्या हो रहा था? वे अपने पापों को छिपा रहे थे और उसने क्या कहा? तुम अपने वस्त्रों को चमकाते हो, तुम अपने कटोरों को मांजते हो, तो ऊपर से तो चूना बुटी हुई हो परंतु अंदर से बास आती है। क्या कह रहा हो? क्या रहा था? आखिर यीशु मसीह को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? उन्होंने अपने पापों को छिपाने के लिए उस ज्योति का इनकार कर दिया। आज भी यही हो रहा है। यीशु मसीह जब आया तो उनके पाप पे प्रकाश पड़ा। आई एम द लाइट। वो तुम्हारे पापों को उजागर करेगा और तुम उसे जान लोगे, और जो पश्चाताप करके वापस आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। और जो कहेगा नहीं मैंने पाप ही नहीं किया, क्या कर रहे हैं हम आज? आज हम अपने बच्चों के पापों को मान ही नहीं रहे। आज क्या कर रहा है? कौन सी आत्मा भरी हुई है? आज टीचर कहता है अरे आपके बच्चे ने ये किया है अपने बच्चे के सामने। नहीं, मेरा बच्चा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अब बच्चा सुन रहा है, पापा ने कहा मेरा बच्चा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। टीचर को तो आपने डांट दिया, आपने अपना काम निकाल लिया। एक दिन आपका बच्चा ऐसे ही करता हुआ पकड़ा जाएगा और तब आपकी वो सुनेगा नहीं। आज क्या हो रहा है? आज प्रॉब्लम क्या हो रही है? आज कोई माँ बाप अपनी संतान की कंप्लेन को कंप्लेन मान ही नहीं रहा। कह रहा मेरा बच्चा ये कर ही नहीं सकता, उसने करा हुआ। बाइबल क्या बता रही? बाइबल कह रही है हाय यह जाति पाप से कैसे मर गई। हमने अपने जीवन को खुदा के वचन को दिया नहीं, हमने अपनी संतान को खुदा का वचन बताया नहीं। हमारे अंदर पाप को छिपाने, दोष लगाने, दूसरे की बुराई करने। माय गॉड, एक आयत पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। ये देखो 16वीं आयत पढ़ो, क्या लिखा? यशाया 1:16। अपने को धोकर पवित्र करो। नहीं, बच्चे को धोकर पवित्र करेंगे पहले। माँ बाप वचन के प्रति ईमानदार बन जाए। आज भी अगर माँ बाप वचन के प्रति ईमानदार बन जाए, उसने कहा जैसे भी होगे तुम्हारे बच्चों को मरने नहीं दूंगा, नाश नहीं होगा, खींच लूंगा। आज भी माँ बाप अपने जीवन की हवस, अपने जीवन की लालच, एक लग्जरी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते। जान गए मेरे बच्चे नाश हो गए, लेकिन आज भी वो अपने झूठी चीजों में जी रहे हैं और अपनी झूठी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, खुदा के पास आना नहीं चाहते। आज भी अब केवल एक चीज होना बाकी है, नाश होना। अति हो गई,
आज भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए भवन में नहीं आ रहे, आज भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने नहीं आ रहे, आज भी माँ बाप अपनी लग्जरी लाइफ में उसी लाइफ में जी रहे हैं जिस लाइफ में जीने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को नाश कर दिया। बच्चों का नाश कैसे हुआ? उन्होंने अपनी जीवन को उस लाइफ से छुड़ाया नहीं। क्या हो रहा है? यही हो रहा है। मैं जो कह रहा हूं वो हो रहा है। मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूं मैं यूं ही नहीं प्रचार कर रहा, आप जाके देखिए क्या हो रहा है। पाप से भरना, इसका मतलब समझते हैं आप? अति होना, अति हो गई। अब केवल एक काम है, पाप का घड़ा भर के फटेगा। अब वो फटने तक का भी वेट कर रहे हैं। अभी भी नहीं एकदम से मन आ रहा कि अभी भी हम खुदा के पास आ जाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, अभी भी नहीं। इस तरह से शैतान हर एक मनुष्य के बुद्धि के अंदर छाया हुआ। आप सोचेंगे क्या प्रचार करता है? ऐसे कोई प्रचार होता है? अरे प्रचार का मतलब होता है प्रभु आया, आपके अंदर आ गया, आपको आशीष दे रहा है। देखिए अब आज से आपके घरों में आशीष आ जाएगी, आपके खत्ते हरे भरे। क्या है यार, क्या बोल रहे यार? यीशु मसीह जब आया तो उसने बताया कि तुम में से कोई पापी है तो पहला पत्थर मारे। ताली बजा। एक एक को बताया, उसके पापों को स्मरण कराया। यीशु मसीह का काम ये है, बीमारी के पास जाके नब्ज दबाना एक सही वैद्य का इलाज है। अब तुम सोचो मैं तुम्हारे पापों के विषय में बात ना करूं, अपने पापों के विषय में बात ना करूं, मैं तुमसे कहूं कि प्रभु की आशीष बरस रही, नहीं बरस रही। भवन में एक आज्ञा आती है, वचन को सुनना होता है, और वचन को सुनने के कारण, आज्ञा को मानने के कारण तुम्हारा नाश नहीं होगा। बहुत खरबोपति लोग, कम से कम 40 एक अरब की गाड़ी बाहर खड़ी है पार्किंग में, और वही मिसाइल गाड़ियों पे गिर गई। सच बात है। अब वो गाड़ी तो बन गई कूड़ा, और फिर वही मिसाइल होटल पे गिर गई जहां वो थे। हो रहा है सब संसार में ही। रात में सोए, आटा जो है 40 रुपए किलो, और सुबह उठे आटा जो है 10,000 रुपए किलो। हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, हमने बैंक बैलेंस भी रख लिया है, महंगाई भी होगी तो भी हम अपने बच्चों के लिए तो खरीद लेंगे। 10,000 रुपए किलो आटा हो गया। 10,000 रुपए किलो भी सस्ता बता रहा है, अभी आएगा दिन। 10,000 रुपए किलो आटा। एक स्त्री कहेगी हम अपना बच्चा आज मारेंगे, एक स्त्री कहेगी आज हम अपना बच्चा मार के खाएंगे, कल तुम अपना बच्चा मारो। ऐसा दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन जिन चीजों को मनुष्य ने खुदा के वचन से बढ़कर समझा, एक एक चीज उनकी ही नजरों के सामने सड़क पे फेंकी जाएगी। तुमने जिन जिन चीजों को मेरे वचन से ज्यादा
स्थान दिया और मेरे वचन को जिस जिस बात के लिए तुच्छ जाना वो बात तुम पर घटेगी। चीख चीख के वो वस्तु कहेगी, वो चीजें कहेंगी, हम उसके तुल्य नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, वो चीजें चीख चीख के कहेंगी कि तूने जीवित वचन, हजारों रुपए और कई उत्तम मोड़ों से बढ़कर वचन जो था उसको त्यागा है। वो चीजें गवाही देंगी कि हम उससे बढ़कर नहीं थे, तूने हमारे लिए उतने जीवित अनमोल वचन को छोड़ दिया। सुअरों ने भी, ताली बजाओ, सुअरों ने भी इनकार कर दिया कि इन दुष्ट आत्माओं के साथ हम नहीं रहेंगे, हमें खाई से गिराओ। जाके खाई से गिर गए और आज उन दुष्ट आत्माओं के साथ मनुष्य कितने प्यार से रहता है। देखो जरा, मनुष्य कितने प्यार से रहता है। वो वचन छोड़ सकता है, बुराई करना नहीं छोड़ सकता। उसकी आदत हो गई बुराई करना। वो दोष लगाना नहीं छोड़ सकता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं आयत, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। क्या क्या करेंगे दूर? मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। क्या लिखा? मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। छोड़ दो। इसी से काम चलता है और यही छोड़ दे तो भैया हमने तो अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दी, कुछ ऐसी बातें नहीं सिखाई। पता नहीं कहां से सीख गए और कैसे इनका जीवन में ये चीजें हो गई और पता नहीं कैसे ये बातें करने लगे। तो जाके उस माँ से पूछो, उस पिता से पूछो जिस पिता को उसी के बच्चे ने काट डाला, कि उसके बच्चे को किसने शिक्षा दी थी और कौन से स्कूल में ये शिक्षा पढ़ाई जाती। कहीं नहीं पढ़ाई जाती, कोई नहीं शिक्षा देता, तब भी वो शिक्षा आ कैसे गई। कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? चलो आगे थोड़ा बढ़े, कैसे बचाओगे अपने आप को? वचन में जाने का मन नहीं करता, भवन में आने का मन नहीं करता, मीटिंगों को सुनने का समय नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं रोज मीटिंग। देख लो, जो अरबों खरबों के काम करते थे वो सब आज धूल में पड़े। पता नहीं भैया क्यों है, तो पता नहीं किसने कहा है ये प्रतिदिन की मीटिंग करने के लिए। हम तो सुन तो पाते नहीं है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। लगता अपनी बीवी, अपनी पत्नी को एकदम, अपने बच्चों को कोई भी चीज देते नहीं होंगे समय समय पे, सब वो खाने के लिए एकदम भुखमरे रहते होंगे। कभी इनकी पत्नी से मिलो, इनकी पत्नी से पूछो कि तुम्हें ठीक रखते हैं। 3 बजे तक स्कूल, 3 से 4 एक ट्यूशन चले जाते हैं, 4 बजे पता नहीं खाना ना खाया और फिर उसके बाद मीटिंग, और फिर वहां से आए, फिर उसके बाद मीटिंग प्रार्थना करने लगे, सब्जी लेने चले गए, बस खत्म। पता नहीं पत्नी को कभी घुमाते भी है, कुछ खाना आना भी ठीक से मिलता है कि नहीं, कभी पूछा करिए आप उनसे। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, हम तो सुन नहीं पाते, सुनने का समय। और भैया क्या करें, 2 दिन से बहुत बिजी हो गए तो सुन नहीं पाए।
स्वयं वचन में चले आओ, स्वयं को, अपने आप को वचन में दो। खुदा तुम्हारे जीवन से जो जो जुड़ा है, जहां जहां है, जहां जहां बैठा है, जहां जहां काम कर रहा है, उसको ले आएगा। तुम लेने ना भागो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने आज तक बिगाड़ दिया। अरे हमने बिगाड़ा, हमने बिगाड़ा। हमने तो हर वो काम किया जो उसने कहा। ऐसा तो नहीं ना, क्या उसने जो कुछ जिस समय पे मांगा हमने वही चीज उस समय पे दिया। हमने क्या बिगाड़ा? माँ का लाडला बिगड़ गया। अभी भी माँ लाडले के पीछे दौड़ रही। अभी भी बुद्धिमानी काम करो कि लाडले को छोड़ दो, वचन में आ जाओ। वो खींचेगा, लेकिन विश्वास इतना नहीं है ना। ऐसा लग रहा हम ही खींच लेंगे, हम ही ठीक करेंगे, और उनको ये नहीं मालूम कि हम ही ने खराब करा है। अरे भैया हमने कैसे खराब किया? वो तो पता नहीं गलत संगति में जाके खराब हो गया। यीशु मसीह कहेगा, मैंने ये फल किसके हाथ में दिया था? रखा किसके हाथ में था? मेरे हाथ में रखा था। सच बात है। तो पूछूंगा तो मैं तुमसे से। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हाय ये जाति पाप से भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ऐसा है क्या है? ऐसा है, बिगड़े हैं सब, ऐसा है तो फिर क्यों नहीं वचन सुन रहे हो? बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। पराये। यीशु मसीह आपके लिए तब काम करेगा जब आप उसके वचन में परिश्रम करेंगे। बिना आपके काम करे वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भला हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदले, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप वचन में नहीं थे, आप स्वयं बिगड़े हुए थे। आपकी संतान तो बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, लेकिन जिस दिन से आप वचन में आए, पहले आपको खुदा ने ठीक किया, और आज आप देखते हैं आपकी संतान में बहुत से चेंजेस आ गए। आपने नहीं करा, वो आपके अंदर से जो लहू बह रहा है, वो सामर्थ उनके साथ काम कर रही है। बिगड़े हम थे, संतान नहीं। संतान को तो खींच लाएगा। उसने कहा, जाति जाति के लोगों को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तो जब जाति जाति के लोगों को वो हमारे पास भेजेगा, तो हमारी संतानों को हमारे पास क्यों नहीं भेजेगा? आप लोग जब ये बात पे विश्वास करते हैं कि आप जाएंगे और दूसरों के लिए ज्योति की गवाही का कारण बनेंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए ज्योति की गवाही का कारण नहीं बनेंगे क्या?
आप संदेह करते हैं, आप दूसरों के लिए तो कहते हैं कि नहीं मैं उनके लिए गवाह बनूंगा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप अपने संतानों के लिए भी एक गवाह बनेंगे। और प्रभु काम शुरू करता है घर से। जिस दिन आपके संतान आपके जीवन से वचन देखने लगेंगे, वे भी वचन में आएंगे, और जिस दिन वह वचन में आ गए, उनके सारे अधर्म दूर हो जाएंगे। आज भी लेकिन आपको उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। आपको अपने जीवन को खुदा को देना होगा। न पैसा, न धन, न दौलत, न बल, न बुद्धि, सब चीजों को पीछे करके आपको अपने जीवन में पिता के भवन में आना होगा। ये युद्ध है, और वही जीतेगा जो निकलेगा और चलेगा। और जो निकलने और चलने के लिए सोचेगा, वो ये युद्ध कब का हार चुका। अगर मैं घर में बैठा बाइबल पढ़ता रहता तो 15 साल पहले ही मैं बाइबल को छोड़ दिया होता। ये बाइबल आज तक मेरे जीवन में बनी इसलिए क्योंकि मैं चल रहा हूँ। प्रभु छुआ मुझे, और उसी समय मैं प्रभु का इनकार करता और संसार की चीजों में हो लेता। आज बाइबल पढ़ना कब का छूट गया। प्रचार तो बहुत दूर, लेकिन प्रभु ने मुझे निकाला, और जब मैं लोगों के बीच में गया तो आज भी ये बाइबल, ये वचन मेरे साथ बना है। क्यों? क्योंकि ये वचन ने मुझे उठा के खड़ा करा, और ये संगति और ये चलने के कारण आज ब्रदर रोहित है। ब्रदर रोहित में कोई खूबी और लियाकत नहीं है, और चलाया है यीशु मसीह ने। और आज लोग चलने के विषय में मना कर देते हैं, झाड़ा बहुत है, गर्मी बहुत है, बारिश बहुत है, बच्चों की एग्जाम है, बच्चों की एग्जाम है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्या करना है? अब गर्मी के दिन आने वाले हैं, सूरज कहेगा मैं हूं, तुम अंदर से कहोगे नहीं आज नहीं। न गर्मी चांद सूरज की कभी मुझको सताएगी। निकलना है 4 बजे, 3:30 बजे निकलना है। धूप होगी तो भी, छाँव होगी तो भी चलना है। तो जब तक जीवित है तब तक चलना है। इस शरीर में जब तक जीवित है तब तक इस शरीर को मारते कूटते प्रभु के पास लाना है। पति रोकेगा, बच्चे रोकेंगे, पत्नी रोकेगी, ना रुकना। उनको अपने जीवन से अगर यीशु मसीह को दिखाना है तो उनके मुंह से ये बात निकलने दो, वो नहीं रुकेंगे, वो नहीं रुकेगी, वो नहीं रुकेगा, वो जाएगा। ये उनके जीवन में ये विश्वास आ गया। कैसे आया? कभी आज तक कहा नहीं, अब कैसे कहते? क्यों? देखते हैं, देखते हैं। यही जीवन है। आज नहीं समझ रहे हम। अपने बच्चों के पापों को छुपाओ ना, जाओ और जाकर अपने बच्चों के पापों को, अपने पापों को एक ऐसे व्यक्ति को बताओ जो खुदा की आत्मा में तुम्हें चलाता हो। मालूम है, मूसा के पास लोग आते थे। क्यों आते थे?
वे अपनी सारी बातें बताते थे, एक भी बात छिपाते नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा उनके पापों को क्षमा कर देता था। उसने कहा सारी बातें याजक से खुल के कहे और याजक उन बातों को मुझसे कहेगा। बात समझे? ये पाप स्वीकार नहीं है। आप ये ना सोचिएगा ये पाप स्वीकार। याजक आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। आपको मालूम है परम पवित्र स्थान क्यों बना? आखिर क्यों पूछाते हैं याजक जो है वो पहले स्थान पे खड़ा रहता था, मंदिर के आंगन में क्यों खड़ा रहता था? और परम पवित्र स्थान में केवल वही जाता था याजक। वह भेंटे लाते थे बलि के लिए, अपने पाप बताते थे। अब उनके पापों की क्षमा के लिए वो उनको पाप क्षमा नहीं करता था, वो उस बलि को काटता था, उसके लहू को लेता था, जल्दी से दौड़ के परम पवित्र स्थान के ऊपर छिड़कता था। हमेशा याद रखें, एक ऐसा व्यक्ति पहले ढूंढो। पहले मैं ये नहीं कहूंगा जाके बताने लगो। है माला दीदी, आज वो ड्यूटी में क्या मिला था? चाय मिली थी और क्या बताइए? पाव भाजी समोसे खा के आए हैं। और पतिदेव के लिए, पतिदेव बेचारे सही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, पहले अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा के वचन में प्रति ईमानदार हो, खुदा के वचन में चलता हो। मैं अपने आप को नहीं कह रहा, आप ढूंढे, आपको खुदा गवाही दे, आप उसके सामने सारी बातें खुल के कहें। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पता है क्या? अगर आप उन बातों को, उन पापों को अपने जीवन में रख के बैठ के रखें तो आप अपने संतानों के पापों के विषय में लेखा कर रहे हैं, भागीदारी हो रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी संतानों के पापों को खुलकर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में, जिसके विषय में आप जानते हैं कि वो किसी से नहीं कहेगा, उसके सम्मुख रखेंगे, वो आपको उपाय बताएगा। क्या बताएगा? क्या बात कर रहे हो? बाइबल में लिखा है क्या? बाइबल में पढ़ाओ, पढ़ाओ ये बात। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 मत्ती 18। Praise the Lord. Praise the Lord. देखिए, वचन को वचन के अनुसार ही बताना चाहिए। मैं आपको ये बातें ऐसे भी बता सकता था और हम लोग सबको ये बातें मालूम है कि पढ़ें जो बात पिता बता रहा। मत्ती 18 और उसकी 14वीं आयत पढ़ें पहले। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात पढ़ाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढें, और बताना आवश्यक बहुत है। पढ़ें। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। देखिए, सबसे पहले बात, पिता नहीं चाहता कि वो नाश हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, एक ऐसा टास्क आ जाता है, एक ऐसी चीज आती है जिसको हम किसको बताएं, किसको बताएं, किसी को नहीं बता सकते, किसी से कह नहीं सकते, लेकिन हम अपने आंखों के सामने उसे नाश होते हुए देख भी नहीं सकते। यही तो लिखा है, इन छोटे में से कोई नाश हो। पढ़िए फिर, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, अब देखिए, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। अब कैसे समझेगा वो? हम अपने मन में रखे हैं, हम बताना ही नहीं चाहते। कह रहा बातचीत करके समझा।
और पढ़े आगे। यदि वे तेरी सुने हाँ तो तूने अपने भाई को पा लिया, ये, हाँ यदि वे ना सुने हाँ तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा। हाँ एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ यदि वे उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वे कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। क्या करना है? अगर पहले तू समझा, नहीं समझे तो जाके अपने जाति भाई में से लेके कुछ जाके बता, कलीसिया से कहे, याजक से कहे, लेकिन उसको रख के चलना नहीं। जीतना है हमें अपने पिता के वचन से जीतना है हर एक आत्मा। जब हम अपने ही बच्चों, अपने ही लोगों को हार जा रहे हैं तो हम बाहर के लोगों के अंदर के मनुष्य जाति को कैसे जीतेंगे? उनके अंदर वो अधर्म के कामों को, उनके अधर्म के कामों से कैसे लड़ पाएंगे? हमारा युद्ध एक जने का नहीं है, बहुत करोड़ों लोग, खरबों लोगों से है, और ये युद्ध शांत रह के करना है, एकदम शांत। नहीं जानता मनुष्य, वचन नहीं जानता, इसलिए युद्ध में कैसे चलना है नहीं जानता, और वो मार खा जाता है, अपने प्राणों की हानि उठा देता है। युद्ध में कैसे लड़ना है, कैसे हमें चलना है, ये वचन बताता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज से वचन के प्रति ईमानदार बने, अपने पिता के वचन में चलना शुरू करें, और हर दिन अपने पिता के वचन से बल प्राप्त करें। भला आटा 10,000 रुपए किलो हो जाए, भला संसार में खाने की वस्तुओं की कमी हो जाए, पर तुम्हारे खत्ते में कमी नहीं होगी। ये वाचा है उसकी। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम सब 6:1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने घर के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और भलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तू गुप्त में देता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो, और धन उसे दो। अगर ये सुखी सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हर नहीं माफ करेगा, उसके नाम तुम्हें दे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो। आमीन। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और इसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है
और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी सच्चा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर का फिर से आप अपने भवन में मेरे खराब जो पवित्र स्थान है खुदावन खुदावन आप हमें यहाँ पे प्रभु हमारी सारी कमियों को दिखाते हैं, बताते हैं, और खुदावन वो अपने मार्ग चलने की शिक्षा देते हैं। जो तेरी बातों को मानेगा वो जीवन पाएगा, और जो तेरी बातों को कुछ जानेगा उनका नाश होना है। अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को और अपने छोटे सदस्य को, उनके भी बच्चों और बच्चों को खुदावन करके अपने याजक को जाने के बाद हाथ में समर्पित कर, और जो जहाँ जहाँ तक ये आवाज जा रही है वो भी इस बात का ध्यान माने कि जीवन प्रभु के पास है और प्रभु के पास ही आना है। इसलिए खुदावन प्रभु हर एक की बुद्धि समझते, ताकि हर एक जन तेरे वचन से छटकाए पाए, और अभी समय में प्रभु जी अपने जीवन को बंद करा और तेरी ओर से खुदावन बात करें। और आपने हमें ये भी सिखाया अपनी याजक से कुछ भी न छिपाना, और आप हमें वो सब कहने की सामर्थ्य और ताकत देते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, जो बल शक्ति हम पाते हैं यहाँ पर, खुदा वो जो सामर्थ्य में मिलती है प्रभु, आप हमें नया करते हैं प्रभु जी, और हमारी कमी रोटियों को धोते हैं प्रभु जी, और शुद्ध पवित्र करते प्रभु जी, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बन सकें। प्रभु जी पौलुस कहता है कि देवरी पर पाई जाए, ऐसे ही अंतिम क्षणों तक अपने जीवन के हम तेरी देवरी पर पाई जाए। चाहे आंधियां आए ना तूफान आए, चाहे कुछ भी हो प्रभु, हम उसकी ओर न देखें, तुम्हारी निगाहें हमारी दृष्टि आपकी ओर नहीं है प्रभु। जहाँ लोग आए आकर प्रभु तेरे भवन में सबको तो आशीषित करते हैं, वचन से और शारीरिक मानसिक रीति सब तरीके से प्रभु जी, जिसकी जो परेशानी है तकलीफ है सब तेरे नाम से आए प्रभु, और हर एक का हौसला अफजाई दे सके प्रभु जी, हर एक का विश्वास रख सके खुदा प्यारे प्रभु जी। और जहाँ जहाँ भी हम पूरे काम करते परिश्रम करें, जहाँ जहाँ भी तेरा वचन खोया जाए वो घर भी प्रभु बहुत आय से आशीषित हो जाए पाए प्रभु। खुदा हम जिससे और से तुझे महिमा मिले, आप बड़े और हम बड़े खुदा बदलाते दीजिए, सारी बातों को तेरे लाइन पर हम खाते हैं। और जो दान हम रेडियो आई है प्रभु उसको तू ब्लेस करते आप, उस पर अपनी आशीष बांट कर खुदा ताकि इस भवन में सारी जरूरतें उसके द्वारा पूरी हो। सारी बातों को हम तेरे दाहिने बदन हाथों में रखते हैं खुदा और अपने भारत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, तो बुराई से बचा, हाथ को तब में जला चला है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी भाई आजाद मैसी की यहाँ तेलीबाग में। और आने वाले संडे को कमिंग संडे यानी 15 मार्च को 8 मार्च प्रभु
यानी आने वाला संडे 8 मार्च को मेरी सहायक का और हम सब का जन्मदिन है, और आप सब आमंत्रित हैं। जहां जहां आवाज पहुंच रही है सबको आना है। ये प्रभु का न्योता है और हम सबका जन्मदिन है, और हम सबको 1 बजे यहाँ भवन में उपस्थित हो जाना है। 1 बजे हम लोग सब उत्सव में चलेंगे, और सब प्रभु की मर्जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहेगा तो सब पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड।